क्लास 10th का त्रिकोणमिति 8.1 जानेंगे। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच अर्थात लंब बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब और यहाँ से होता है कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। यदि यहाँ थीटा दिया हुआ तो इसके सामने ये लंब होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है और सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। अब जानेंगे सेक थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। या tan ए बराबर होता है साइन ए बटा कौसे और कॉट ए बराबर होता है कौसे बटा साइन ए। करा समकोण त्रिभुज में किसी कोण के लिए सम्मुख भुजा लंब तथा संलग्न भुजा आधार कहलाता है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगा। ये जो समकोण के सामने की भुजा है ये कर्ण हुआ। आगे यदि ए न्यूनकोण हो तो साइन ए और कॉस ए का मान 1 से छोटा होगा। सेक ए और कौसेक ए का मान 1 से बड़ा होगा। tan ए तथा कॉट ए से छोटा या 1 से बड़ा या 1 के बराबर कोई भी हो सकता है tan का मान। आगे अब जानेंगे चित्र में साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो यहाँ से लंब जो दिया हुआ है यहाँ से 3 आ गया और कर्ण जो बड़ी भुजा है ये 5 हो गया। इस प्रकार हम ज्ञात कर लिए। आगे दिया यदि किसी समकोण त्रिभुज की एबीसी में बी 90 डिग्री हो। यहाँ पर दिया हुआ है बी 90 डिग्री, यहाँ बी 90 डिग्री ए बी सी। अब कह रहा है कि ए बी 3 हो, ए बी 3 हो और बी सी जो है वो 4 हो। इसको निकालेंगे तो हम निकालेंगे √3 के स्क्वायर और प्लस में √4 के स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे 3 3 9 16 बराबर में हो गया √25, 25 के मतलब 5। कर्ण भी निकाल लिए, लेकिन हमसे पूछा tan ए का मान और tan सी का मान। तो tan ए यहाँ चलेंगे, tan ए का मतलब यहाँ से, तो यहाँ से लंब हो गया हमारा tan ए बराबर हो गया लंब हो गया 4 और बटा में आधार हो गया 3। अब बोला है tan सी का जो मान होगा इसके अनुसार लंब हो गया 3 और आधार हो गया 4। इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं, कर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला जानेंगे साइन ए बराबर 12/13 तथा tan ए और cos ए का मान। तो यहाँ से सबसे पहले हम दिखाएंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। कर्ण 13 दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 12, इधर ए इधर बी इधर सी। तो अब हम ज्ञात करेंगे क्या तो यहाँ से tan लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये आधार निकाल लेते हैं। तो कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, तो यहाँ से बराबर कर लेंगे। तो √169 माइनस 144, तो √25, 25 का मतलब 5, तो ये 5 हो गया। अब tan ए का मान, तो tan ए बराबर होता है इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। तो tan ए बराबर जो होगा, tan ए बराबर होगा यहाँ से तो लंब यानी 12/5। अगला है हमको cos ए, तो cos ए के बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। आगे दिया है सेक बराबर 13/12। तो सेक बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा होता है आधार। तो आधार दिया हुआ है, यहाँ मान लेंगे हम थीटा। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। करा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब अनुपात ज्ञात करें। इसको मान निकालना है लंब। लंब बराबर हो जाएगा √कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर और माइनस में आधार स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम तुरंत जस्ट से। यहाँ से 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो √ हो जाएगा 169 माइनस 144। तो घटाएंगे तो आ जाएगा 25, 25 के मतलब 5। तो ये ज्ञात हो गया लंब। अब हमको सेक दिया हुआ है तो हमको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है और कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण और होता है tan थीटा होता है लंब बटा आधार और होता है कॉट थीटा जो होता है वो होता है आधार बटा लंब और होता है सेक निकाला हुआ है कौसेक थीटा। तो कौसेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटा लंब। इस प्रकार हम आसानी से सभी अनुपातिक राशि को ज्ञात कर लेते हैं।